अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं लाहौरियों की सवारी के ऊपर। लाहौरियों की सवारी ये क्यों है? वो इसलिए क्योंकि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जितनी रूट्स पर बसें चलती थी तमाम को बंद कर दिया गया। अब कोई बस लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की नहीं चलती है। अब आवाम ने अगर सफ़र करना है तो या तो आप वैगन पर सफ़र करेंगे, जिस तरह से पहले वो आप बंदे पे बंदा चढ़ा होता है। कोरोना SOPs तो छोड़ देना, आप सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है मजबूरन कहीं जाना तो है ही। तो एक तो वो आपके पास ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है चिंगची रिक्शा, जो कि किस तरीके से तैयार होता है कि मोटरसाइकिल ख़रीदी जाती है, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है और उसके बाद उसके पीछे बॉडी लगा दी जाती है, क्योंकि रजिस्टर्ड कंपनियाँ जो है वो बहुत कम है। ज़्यादातर जो रिक्शे चल रहे हैं चिंगची रिक्शे वो इसी तरीके से चल रहे हैं। इनकी कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं होते। रजिस्ट्रेशन कैसे होती है? मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन होगी तो 2 सवारियों की होगी, मगर यहाँ पर 3 लोग बैठते हैं, पीछे 3 लोग बैठते हैं और जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर भी 3 लोग बैठ ही जाते हैं। तो तकरीबन 8 से 9 10 लोग भी इसके ऊपर सफ़र करते हैं। बहुत ख़तरनाक सवारी है, लेकिन लाहौरियों की मजबूरी है। इस वक्त लाहौरी इस पर सफ़र करते हैं। एक तो ये कि लाहौरियों की मजबूरी है इसलिए सफ़र करते हैं। दूसरा ये कि क्योंकि ये इलीगल है नहीं है, ये चल रही है लाहौर में। बहुत बार हमने देखा कि अदालत की तरफ से अहकामात आए कि इनको बाकायदा तौर पे या तो रजिस्टर किया जाए, इनके क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, इनको बंद क्यों नहीं किया जाता। बहुत से सवालात इस पर उठे, लेकिन ये लाहौर में कभी बंद नहीं हो सकी। बंद क्यों नहीं हो सकी? उसकी वाज़े एक वजह तो ये है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो आवाम को प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ शायद देने में नाकाम हो गई। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हमने इस इलीगल चीज़ को भी बंद कर दिया तो आवाम क्या करेगी? फिर आवाम ट्रैवल किस तरह करेगी? स्टॉप टू स्टॉप अगर किसी ने जाना है, तालिबात, स्टूडेंट्स, उन्होंने ट्रैवल करना है, किसी ने जॉब पे नौकरी पे जाना है, जिसके पास अपनी सवारी नहीं है, वो कैसे जाएगी? तो है तो ये चीज़ इलीगल और बड़ी ख़तरनाक, बहुत डेंजरस। रजिस्ट्रेशन अगर इसकी बाइक की होती है तो इस पर लोग अगर जो चलाते हैं या बैठते हैं वो हेलमेट क्यों नहीं पहनते? सेफ्टी मेजर्स क्या हैं? उसके बाद इनका क्या कोई रूट प्लान है? रूट परमिट इसका कोई होता है कि ये इस जगह जा सकता है, ये इसका रूट हो सकता है? कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये चिंगची रिक्शे, ख़तरनाक चिंगची रिक्शे, जो कि ट्रैफिक के लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी करते हैं, किस तरीके से करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। चल रहे हैं, पूरे लाहौर में चल रहे हैं। आज हम यही वजह तलाश करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये इलीगल है तो ये कैसे चल रहे हैं, ये क्यों चल रहे हैं और लोगों के लिए कितनी मुश्किलात, आसानियाँ तो यकीनन पैदा कर रहे हैं। जब कोई और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं होगी तो इसी पे सफ़र करना है, लेकिन मुश्किलात कितनी पैदा कर रहे हैं और कितने लोगों की बड़ों की नहीं, सिर्फ कितने छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए रोज़गार का सबब है ये चिंगची रिक्शा। तो आज यही जानेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ठोकर नियाज बेग, जो कि एक रोड जा रहा है यहाँ से मुल्तान रोड की तरफ, दूसरा सीधा कैनाल रोड पे ये सड़क जाती है। और यहाँ पर अभी हम मजीद गौरी साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, ज़िशान साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। एक चिंगची रिक्शा ड्राइवर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? एज क्या है आपकी, उम्र क्या है? 16 साल। 16? तो लाइसेंस तो नहीं बना होगा अभी, ID कार्ड भी नहीं बना होगा, तो कब से चला रहे हो रिक्शा? अभी मैं 1 महीना हो गया। महीना हो गया? तो क्यों चलाना शुरू किया? किसने कहा था चलाओ? अबू मिस्त्रियाँ दिहाड़ी करता है अभी। एक भाई है, एक बहन मुथाज, एक सही है। हाँ ठीक है, तो इसलिए फिर मजबूरी के तहत कह लो, मजबूरन चलाना पड़ रहा है। मजबूरी चलाना पड़ रहा है। पढ़ाई की थी, तालीम हासिल की या नहीं की? कितनी जमातें पढ़ी? एक पढ़ी थी। एक ही पढ़ी थी बस? हाँ जी। अच्छा, इसके कोई कागज़ है तुम्हारे पास, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कागजात इसके हैं? कहाँ है? घर। अच्छा, घर पे है। घर पे क्या करते हैं? घर पे काम पे जाते हैं। अच्छा, ये क्या है हाथ में? चलान। ये क्यों हुआ था? उन्हें क्या तेरी उम्र थोड़ी है ता। क्या क्यों किया? सवारियाँ पा रहे हैं ता। क्या मेन रोड के ऊपर सवारियाँ बिठा रहे थे? हाँ जी। अच्छा, वैसे नहीं कोई पूछता वार्डन वगैरह के तुम्हारी तो उम्र ही नहीं है, तुम कैसे चला रहे हो? नहीं, बस इसलिए चलान दिया था कि सड़क के ऊपर सवारियाँ बिठा रहे थे। अच्छा, एक ये बड़ा मसला है ना कि मेन रोड के ऊपर अब यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं
ये एक पॉइंट बना हुआ है और यहाँ से वन वे भी जा रहे होंगे, इस तरफ भी आ रहे होंगे। मेन रोड पे जहाँ पे सवारी मिल जाए वहाँ पे बिठा लेनी है। और ये 200 रुपये का चालान इसलिए हुआ था, इनको किसी ने नहीं इनसे पूछा कि आपका लाइसेंस बना है। पता चल रहा है अंडर एज है, आपकी एज तो है नहीं कि आप रिक्शा चला रहे हैं यहाँ पे। बस चालान इस वजह से कर दिया जी कि आपने सड़क के ऊपर सवारी बिठाई है। लो जी बेटा जी, आप जाओ। मजीद साहब, सामने आपकी सूरत हाल है, क्या मैकेनिज़्म है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना आपके, ये जो चिंची रिक्शा है इसका वजूद अमल में कब आया? ये भी रिक्शा ही है। देखिए मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ साहब के दौर में जब अंदरून शहर में ये टांगे बंद करने थे ना, टांगों को ख़त्म करना था, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी, तब चिंची मुतारफ़ कराई गई। ठीक है, ये किसने मुतारफ़ कराई थी? ये शहबाज शरीफ साहब ने। अच्छा, ये गवर्नमेंट की? ये गवर्नमेंट ने मुतारफ़ कराई थी टांगा ख़त्म करने के लिए। अच्छा, ठीक है जी। उसको ख़त्म करने के लिए जब ये मुतारफ़ कराई गई तो वहाँ पर चिंची लगाए, बकायदा वो मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड थी, वो रिक्शा रजिस्टर्ड था। उसके बाद हुआ ऐसा कि हमने बॉडियाँ नाकस बनानी शुरू कर दी, बॉडी मेकरों ने मोटरसाइकिलें आगे इलीगल लगानी शुरू कर दी जो अनरजिस्टर्ड थी। तो गुजारिश है कि अब ये चिंची वबाले जान बन गया हुआ ट्रैफिक के लिए, ठीक है नहीं? उसकी वजह क्या है? बेरोजगारी आम है, महंगाई पर तोल रही है, ठीक है जी, हालात बड़े संगीन है, घरों में गुर्बत ने डेरे डाले हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनकी पढ़ने की उम्र है वो चिंचियाँ चला रहे हैं। बस देखे, ये बाजार तो छोटे हैं ना, मगर अपने घरों के तो बड़े हैं ना ये बेचारे, ठीक है ना? अब आप देखें, किसका दिल करता है कि छोटा सा बच्चा, उसकी माँ का तो खेलने का दिल करता है, उसकी माँ का तो लगते जिगर ही है ना, ठीक है ना? अगर दर्द के साथ सोचा जाए तो ये इसमें मेरी पकड़ और आपकी पकड़ नहीं होनी। हम तो इनको एजुकेट कर रहे हैं, आप अपना हक अदा कर रहे हैं, आप हमें एजुकेट कर रहे हैं, हमारे मसाइल के ऊपर आप बात कर रहे हैं। ये हुक्मरानों को जवाब देना पड़ेगा, उनको इनके लिए सहूलतें फराहम करनी चाहिए, इनको रोज़गार बच्चों को देना चाहिए। एक और मजीद गोई साहब, ये एक रिक्शा ड्राइवर, चिंची रिक्शा ड्राइवर हैं, इनसे भी बात करेंगे। उम्र क्या है आपकी? उम्र 17 साल। 17 साल। लाइसेंस ID कार्ड तो नहीं बना होगा अभी? कब से चला रहे हो? अपना रिक्शा है? नहीं, मेरा भाई वो तक ही 8 बजे इसका बोर्ड लेना है, बोर्ड लेने गया यार, बोर्ड लेने गया हुआ है, तो तब तक तुम वैसे ही राउंड लगा रहे, चलाते भी होगे। कब से चला रहे वैसे रिक्शा, ये बताओ कितनी देर होगी है? 2-3 दिन हो गए। अभी 2-3 दिन हुए हैं। अच्छा, तो कितनी सवारियां बैठ जाती हैं एक साथ? पीछे 3, आगे 3, यहाँ पे भी एक बैठ जाती है, 6-7 बैठ जाती है आराम से। बैठ जा। चलान नहीं हुआ कभी? किसी ने पूछा नहीं कि तुम्हारी तो उम्र ही नहीं है, तुम कैसे चला रहे हो? नहीं, मैं कभी चलाया ही नहीं। अभी तो कह रहा चलाता हूँ, कह रहा चलाया नहीं। मेरा भाई चलाता है। अच्छा, भाई चलाता है। अभी वैसे ही शौक में, चलो मान लेते हैं कि चलो शौक में बैठा भाई चलाता होगा। अच्छा कोई साहब, इस तरह का कोई मैकेनिज्म बना किसी वक्त में कि 4 सवारी हो, 5वां ड्राइवर हो, उसके अलावा कोई रूट परमिट बन पाया आज तक इनका? इनको रूट देना चाहिए इनको। रजिस्टर नहीं है अभी? नहीं है ही नहीं। मैं कहता हूँ 50 रिक्शे हैं, लाए लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को बुलाकर उनसे कहें 5 रिक्शों की, 50 रिक्शों की मुझे रजिस्ट्रेशन दिखा दे उनके पास है, चोरी का है, डाके का है, मोटरसाइकिल चोरी की है, बैटरी किसकी है, ड्राइवर कौन है, कहाँ कराने वाले को पता है? कुछ नहीं पता, ठीक है जी। ये सब धोखा और फ्रॉड हो रहा है। एक मैकेनिज्म ये होना चाहिए कि ठोकर से लेकर किनार रोड तक इतने रिक्शे सिर्फ यहाँ पे चल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं चल सकते। ये जितने चिंची रिक्शे चल रहे हैं लाहौर में, इनकी रजिस्ट्रेशन का क्या अमल है? देखें, रजिस्ट्रेशन लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने आज से 5 साल पहले की थी। इनको जो नंबर लगता है वो कैसे लगता है? कोई नंबर नहीं है, दिखा तो सही कौन सा नंबर है। नहीं, अक्सर को लगे भी होते हैं। बताता हूँ, उसमें इस तरह है कि मोटरसाइकिल कोई और है, ठीक है, बॉडी कहीं और से आई हुई है। मतलब मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन होती है 2 सवारियों की? 2 सवारियों की जी बिल्कुल। आपको मैं उसमें आप देख लें, मोटरसाइकिल लगी होगी, कोई और दीगर मोटरसाइकिल लगी होंगी। इसका तरीकेकार ये है, जो सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्टर्ड कंपनी है, जैसे चिंची है, चिंची एक कंपनी है, उसके अलावा इसी तरह की बेशुमार और कंपनियां हैं, उनकी रजिस्टर्ड कंपनियां जो आ रही हैं, जिसको LTC भी रूट फराहम करेगी, जिसकी रजिस्ट्रेशन LTC के पास होगी, एक्साइज में होगी, वो रजिस्टर्ड है। अच्छा, वो रजिस्टर्ड है? वो रजिस्टर्ड है। अच्छा, उन रजिस्टर्ड चिंचियों के लिए कोई रूट बना हुआ है? और क्या रूट, मैं आपको बताता हूँ। रूट इसमें मुख्तलिफ रूट हैं। केनाल रोड पे अलाउ है चिंची चलाना? चिंची अलाउ नहीं है, लेकिन चलती है। वो मैं आपको बताता हूँ। फिरोजपुर रोड पे अलाउ है? फिरोजपुर रोड पे भी नहीं अलाउ, लेकिन चलती है। यही बात है ना। देखें, वहाँ नहीं, फिरोजपुर रोड पे भी कुछ जगह हैं जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं पहुँचेगी, वहाँ पर ये चलेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे लाहौर में नहीं है, लोग सफ़र किस तरह करेंगे? लोग बेचारे सफ़र करने, देखें
आप सबसे पहले ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करें, ठीक है। उसके बाद फिर यह है कि इनको इनके एक रूट मुहैया करें इनको, जहाँ पर जो जैसे अंदरून शहर है वहाँ पर ये चल सकता है, जहाँ पर बसें नहीं जा सकती, जहाँ पर और मामला उस जगह वो इनको वहाँ पर रूट फराहम किया जाए, ठीक है। स्टेशन पे हैं जो रूट बने हुए हैं ऑलरेडी, वहाँ पर ये चल रहे हैं। नहर पे नहीं चलते, नहर पे अब आप देखेंगे तो धर्मपुरे से आगे वो जलो तक चलते हैं। अच्छा, ये तो यकीनन बिल्कुल बात ठीक है, कोई रूट मैप नहीं है, रजिस्ट्रेशन का कोई प्रॉपर अमल नहीं है, लेकिन हो क्या रहा, जिस तरह इन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन होती है और उसके पीछे बॉडी लगा दी जाती है जिसके ऊपर फिर आप सवारियाँ बिठाते हैं, तो जब कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है प्रॉपर मजीद साहब, तो फिर चलान किस बात का होता है? देखिए मेरी बात सुने, ये भी एक माफिया है। हाँ, ये जो बच्चा रक्षा चला रहा है इसका तो रक्षा है ही नहीं। बॉडी कहीं किसी बॉडी मेकर की है, मोटरसाइकिल आगे और लगी हुई है, इन्होंने उसको 30 रुपए देना है बॉडी का या 60 रुपए पर डे बॉडी का देना, 100 रुपए देना है, और मोटरसाइकिल के इन्होंने ऐसे देने हैं। तो कानून क्या है, कानून क्या कहता है? मजीद साहब मुझे ये समझा दें। देखें, जो चालान होता है वो एक लीगल चीज कोई वायलेशन करे उस पर चालान होता है, तो इसका तो सर पैर ही नहीं, तो चालान किस चीज का होता है? मेरी बात सुने, यही तो मेरा भी आपसे सवाल है कि आप मुझे बताएं, जब एक चीज लीगल ही नहीं है तो उसके चालान किस चीज का, उसका चलने क्यों देते हैं? बात ये है, मसला भी दे रहे हैं, चालान भी करते हैं। अच्छा, रिक्शों के लिए कोई फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वैसे? और भाईजान एक कंपनी आई है, ठीक है जी, उसको उन्होंने इख्तियार दिया है रक्षा को फिटनेस करने का। अच्छा जी। वो अप्लाइड पर रक्षा लेने वो फिटनेस देते हैं, सर्टिफिकेट देते नहीं है, ठीक है जी। तो ये कोई कानून बना है? और ये सारे लोग हैं सारे जो कंपनियों वाले हैं, ये पैसे लेते हैं। कागजां दे पैसे दिते ने 8 महीने हो गए रसके दे कागजां दे पैसे दिते ने। अच्छा, कागज नहीं मिल रहे, ना नंबर लग रहा, चलान पर चलान करते हैं। नहीं, आपने चिंची बाकायदा चिंची ली है या मोटरसाइकिल ली थी? नहीं, बाकायदा चिंची ली। कौन सी है आपकी चिंची, दिखाएं जरा। ये वाली चिंची, ये खड़े। हाँ। तो ये तो मोटरसाइकिल ली है ना आपने? सारे वो ये तो बनवाई तैयार कराई है ना? ये सारे मुकम्मल ली ना, ये मोटरसाइकिल और बॉडी मुकम्मल ली। हमने ली है गाड़ी, ठीक है, किस्तों पे ली है, तो बॉडी वो साथ जरूर देती हैं। मोटरसाइकिल जो कागज मोटरसाइकिल मिलते हैं, बॉडी के कागज नहीं मिलते हमें, मोटरसाइकिल के मिलते हैं। जो चलान करते हैं वो मोटरसाइकिल 8 महीने हो गए, वो भी नहीं मिले, मैंने पैसे अदा किए। अच्छा, वो नंबर नहीं दे रहे। अच्छा, कब से चला रहे हो चिंची, ये बताओ? मैं ये 6 साल पे चला रहा हूँ। 6 साल से चला रहे हो, घर इसी पे चल रहा है जी। कहाँ, कौन रूट के है, कहाँ से कहाँ तक चलाते हो? हम ये कोट अब्दुल मार्ग दाता दरबार पे, इधर से कोट केनाल रोड से दाता दरबार तक जाते हो? तो रूट क्या है? रूट ये कोट अब्दुल मालिक और दाता दरबार। ये केनाल रोड से जाके दाता दरबार कहाँ से जाते हो? माल रोड से ही? कहाँ से? माल रोड में कोट अब्दुल मार्ग और शादरा मोड़ पर ये रोड है। ये यहाँ से जाते हैं रशके सीधा, सीधा दरबार, ठोकर से दरबार जाते हैं, दरबार से बत्ती। रोजाना की कितनी कमाई कितनी हो जाती है? सारे 600 रुपया रशके की दिहाड़ी है, उसके बाद 700-800 हम ला जाते हैं। बच जाता है। हाँ, तो मेरे वो चलान हो जाता है। 4 जी खाने वाले हैं, ठीक है, एक रशका दिहाड़ी पे 600 दिहाड़ी रशके की है, उसमें मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं और मेरे वालिद साहब है, किराए पे मकान है, 6 हज़ार किराए मकान दे रहा हूँ, किस पे चला रहा हूँ, इस पे चला रहा हूँ। जब ये रोजगार हमारा बंद हो जाएगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। जाहिर है जी, रोजगार इससे वाबस्ता है। अब ये अच्छा, इस चीज़ को भी डिस्कस करने की ज़रूरत है कि इतने ज़्यादा लोगों का, इतनी बड़ी तादाद में लोगों का एक ऐसी चीज़ जिसको इलीगल कहा जाता है, उससे रोजगार वाबस्ता हो कैसे गया? यानी जब ये चिंचे रिक्शे चलना शुरू हुए और इलीगल चिंचे रिक्शे सड़कों पर आना शुरू हुए, तो हमारी इंतज़ामिया ने आंखें बंद कर ली थी, सो गई थी। अगर वो जाग रही होती, कोई एक्शन ले लेती, कोई कार्रवाई कर लेती उस वक्त, तो जो मजीद गौरी साहब ने बताया कि तकरीबन 70,000 से ज़्यादा चिंची रिक्शे लाहौर में सिर्फ चल रहे हैं, तो शायद लोगों का रोज़गार से वाबस्ता ना होता, शायद कोई और काम करते, कोई लीगल काम करते। लेकिन अब आपने जब खुली छूट दे दी, आपने जब इजाज़त दे दी कि आओ, क्योंकि आपकी अपनी नाअहली क्या कि आप लोगों को ट्रांसपोर्ट, बेहतर ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं कर सके, जो थी वो बंद होगी। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के जितने रूट लाहौर के थे वो रूट बंद हो गए। उसके बाद आप क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं दे सके, इसलिए आप अपनी फेस सेविंग के लिए चिंची रिक्शे बंद नहीं करते हैं, तो इलीगल। ये सारी सूरत हाल है जी। मजीद भी लोगों से ही बात करेंगे, आम आवाम से ही बात करेंगे। मजीद गौरी साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं कि क्यों चिंची रिक्शों पर सफ़र करना पड़ता है, वजह है क्या? ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, जिस तरफ
तरफ आप नज़र दौड़ाएं, मैं चाहूँगा वसीम अगर आप दिखा सकें, इस सड़क के ऊपर जिधर आप नज़र दौड़ाएंगे आपको चिंची रिक्शे नज़र आएंगे और कोई तरीक़ाकार नहीं है कि कहाँ पे खड़ा करना है कहाँ नहीं करना। यहाँ से हमें देख के कुछ खैर चले गए, यहाँ पे आप देख लें, ये यहाँ पे भी चिंची रिक्शे हैं, पीछे अगर आप देखें पीछे भी चिंची रिक्शे हैं। यानी ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो ख़राब होती है इनकी वजह से। और सर कितनी बेहंगम ट्रैफिक है इस वक्त यहाँ पे, कितनी बेहंगम ट्रैफिक है। वो रिक्शे खड़े हैं सड़क के ऊपर, ये रिक्शे खड़े हैं, वो पीछे से आया वो ट्रैफिक वार्डन सायरन बजा के, अब ये सारे जाएंगे यहाँ से फिर आ जाएंगे। ये क्या चलता रहता है? देखिए एक तो ऐसे ठोकर निहाल में एक चौक का जो नक्शा है ना वो गलत डिज़ाइन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जब इतना बड़ा नक्शा बनाया था तो यहाँ पर पार्किंग स्टैंड होना चाहिए था, टैक्सी स्टैंड होना चाहिए था, रिक्शा स्टैंड होना चाहिए था। ये रिक्शा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, इसके लिए स्टैंड होने चाहिए। अब इतने बेहंगम रिक्शे हैं, कोई इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये देखें नजायज तजावजात, ये बड़ी अहम बात करने लगा, नजायज तजावजात और बेहंगम रिक्शे बेरोजगारी की वजह से इन्होंने लाहौर के हुस्न को तबाह कर दिया हुआ, ठीक है जी। और इस ट्रैफिक की वजह से बात आप मानते हैं? मैं क्यों नहीं मानूंगा, हकीकत को तो मानना चाहिए। गुजारिश ये है कि इसका एक मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है, इनका एक ज़ाब्ता और एक रूट तय होना चाहिए। उस रूट से ज़्यादा यहाँ पर रिक्शे नहीं चलने चाहिए। अच्छा जी, कोई रूट तय होना चाहिए, ठीक है, कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन का अमल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ना रजिस्ट्रेशन, ना कोई पकड़ दकड़, ना कोई पूछने वाला, और उसकी वजह से मुश्किलात कितने हो रही हैं। सहूलत तो है ही है, लेकिन बहुत से लोग हैं, ट्रैफिक बेहंगम हो रही है, ये मुश्किलात भी लोगों को ही हो रही हैं। लेकिन ना जाने क्यों इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी होती है। बहुत शुक्रिया, मजीद गौरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और ज़िशान भी हमारे साथ, ज़िशान अकमल साहब भी मौजूद थे, और उन्होंने ख़ुद अपने मुँह से ये बात कही है जी कि लाहौर का हुस्न जो है बर्बाद हो गया है, ये बेहंगम ट्रैफिक की वजह से, इलीगल रिक्शों की वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से। लेकिन क्यों हुआ है, किसके दर पे हुआ है, किसके सर पे हुआ है? हमारी इंतज़ामिया, हमारी हुकूमत वक्त, और पिछली भी हुकूमतों में यही कुछ ही हो रहा था, अभी भी वही कुछ हो रहा है। जो तब्दीली आनी थी वो तब्दीली नहीं आई, जो चीज़ें ख़राब है ना वो चीज़ें ख़राब ही चल रही हैं, इनको कोई दुरुस्त करने की तरफ शायद सोचता नहीं है। आगे चलते हैं जी, यहाँ पे जो ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद हैं, क्योंकि बेहंगम ट्रैफिक है यहाँ पे, जहाँ पे जिसका दिल करता है चिंची रिक्शा खड़ा करता है। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या मैकेनिज्म है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक हैं आप? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम आज स्पेशली आए हैं इन चिंची रिक्शों के हवाले से बात करने के लिए। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको क्या हिदायत जारी की गई हैं इन चिंची रिक्शों के हवाले से, पहले तो ये बताएं। सर हमें तो जो हमारी ड्यूटी है वही करनी है। क्या ड्यूटी क्या है उसमें? चिंची रिक्शों का क्या आता है? सर चिंची रिक्शे ये जो है ये किसी की बात नहीं मानते। नहीं, ये बात मानते हैं या नहीं मानते वो तो बात की बात है। इनके लिए कानून क्या है, हमारा कानून क्या कहता है? सर ये पहली बात है, ये पास ही नहीं है। ये पास ही नहीं है? ये पास नहीं, लेकिन चल रहे हैं। ये मसनूई बनाए गए हैं। इनके पीछे जो बॉडी है किसी भी वर्कशॉप से बना लेते हैं। रिक्शा जो आगे से मोटरसाइकिल जोड़ देते हैं साथ, मोटरसाइकिल जोड़ी, तो ये पास ही नहीं है। एज अ ट्रैफिक वार्डन आपको क्या अहकाम है फिर कि आप क्या करें जब एक इलीगल मोटरसाइकिल या इलीगल सवारी चल रही है सड़क के ऊपर, लाहौर की शाहराह के ऊपर? एक ट्रैफिक वार्डन को उसके अफसर की तरफ से या हुकूमत की तरफ से क्या हिदायत जारी की गई हैं इनके लिए? सर ये गरीब बंदे हैं, इनका अगर हम 200 का चालान करते हैं ना, ये इधर ही रिक्शा खड़ा करेगा, तमाशा शुरू कर देगा। ये जो आवाम गुजर आप इनका चालान भी नहीं करते? आवाम गुजर रही है, वो कहेगी ये जी ज्यादती कर रहे हैं, गरीब बंदा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक ज्यादती हो रही है। ये नहीं देख रही है बंदे कितना रोड कवर कर रहे हैं। अब हम इनको इतना ही कर सकते हैं कि यार भाई तेरी मेहरबानी इसको आगे ले जा, भाई यही करते हैं आप। जो इनकी वायलेशन है, मेन वायलेशन 1 वे आ रहे हैं, चालान करते हैं 1 वे। अच्छा 1 वे आने पे चालान हो जाता है या अच्छा ओवरलोडिंग क्या होती है चिंची रिक्शा की, मुझे ये बताएं। ये आगे ये सवारी बिठाते हैं इधर आगे। हाँ अच्छा, चिंची रिक्शे पे कितनी सवारियां बैठ सकती हैं? पहली बात तो ये इसकी रजिस्ट्रेशन तो हुई 2 सवारियों की। सर ये बाइक रजिस्ट्रेशन, वही ना, बाइक की रजिस्ट्रेशन कितनी हुई? 2 सवारियों की। ये अब आप फिर इसका किस कानून, मुझे पहले ये थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा हूँ कि जब एक चिंची रिक्शे का चलान होता है आपने कहा ओवरलोडिंग के ऊपर या ज्यादा सवारियां बिठाने पर, तो वो किस कानून के तहत होता है? किस कानून के तहत ये 6 जो है ना, ये जो 6 से 7 सवारियां बिठाते हैं? इसका जो है ना कमर्शियल रिक्शा आपके पीछे खड़ा है वो जो दूसरा चिंची जो पास है, जो रजिस्टर्ड है, जो ज्यादातर तो अनरजिस्टर्ड चल रहे हैं। ये अनरजिस्टर्ड चल रहे हैं। ये तो सरकार का काम है ना, ये अनरजिस्टर्ड है, इनको क्यों चलने देना?
इसके बारे में अहकाम जारी करें जी, इनको पकड़ के बंद करें। हाँ। तो इसलिए आप भी मजबूर हैं, क्योंकि सरकार ही कुछ नहीं करती तो ट्रैफिक वार्डन क्यों कुछ करे अपने तौर पे? हमें तो जो हमारी ड्यूटी है, जो अहकाम मिले हम वो करेंगे। आपको बस ये है कि आपने रोड क्लियर कराने ने जाकर रुके तो आपने को कहना हमारी ड्यूटी है, इंशाल्लाह हम करेंगे। ठीक है जी, ये इनकी ड्यूटी और इंशाल्लाह ये कर रहे हैं और अच्छे तरीके से करने की कोशिश भी करते हैं। मगर ये इतनी बड़ी तादाद में हर जगह पर मौजूद होते हैं चिंची रिक्शा ड्राइवर्स कि ज़ाहिर है जी अगर एक वार्डन खड़ा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, 2-3 का चालान कर देगा। फिर वही बात आ जाती है जी, गरीब लोग हैं, रोटी कमानी है, बच्चों के लिए कुछ लेके जाना है, तो क्या करें जी, फिर उनका चालान भी वो इसलिए नहीं भी हो पाता। यहाँ पे कुछ शहरी भी हैं जी हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। चिंची रिक्शों पे किया कभी सफ़र? जी भाईजान किया। कैसा सफ़र लगता है भाईजान? सफ़र ऐसा लगता है बस जो रोड होता है ना तो थोड़ा ख़राब होता है, तो इसलिए ना तो कभी उल्टा हो जाता है, कभी सीधा। बंदा यही कहता रहता है, सवारी यही कहती रहती है कि अभी गए। हाँ जी, डर लगा रहता है जी भाईजान, डर ही लगा रहता है। कभी खड्डे आ जाते हैं तो टायर फट जाता है, इसलिए ना रिक्शा से ही नहीं चल सकता। आप बताएं जी, आपने भी किया सफ़र चिंची रिक्शे पे? जी 20 साल हो गए ना जी। अच्छा, 20 साल से कर रहे हैं। परेशानी होती है बहुत ज़्यादा जी। क्या होना चाहिए? मतलब चिंची रिक्शे तो अब हमारी ट्रैफिक वार्डन से भी बात हुई, इंतज़ामिया से हम कोशिश करेंगे अगर बात कर लें हमसे, ये इलीगल है। यानी वो एक मोटरसाइकिल खरीदी, पीछे जोड़ लिया है पुर्जा, ठीक है, और चिंची रिक्शा बन गया, तैयार हो, और ऐसे पूरे लाहौर में चल रहे हैं। इन्हें को पूछने वाला नहीं है? नहीं जी, इन्होंने पूछने वाले है नहीं, लेकिन पैसे खाने वाले भी तो बहुत नहीं। अच्छा, पैसे खा लेते हैं इसलिए चलते रहते हैं? हाँ जी, चलते रहते हैं। और देखो कोई इन्हों का कोई रूट बने हैं, कोई कागज़ इन्हों के ऐसे, या कोई ऐसा टैक्स जमा कराते ने जिहदी बिना दे चलान है, वो भी बस एक रख लिया, वरना कोई कुछ। अगर किसी इदारे वाले इशू हुए ने तो दसो। अच्छा, ये बंद क्यों नहीं होते? अगर ये इलीगल हैं तो ये बंद क्यों नहीं होते? उसकी क्या वजह आपको लगती है? मैं एक मिसाल देता हूँ सर जी, कि लाहौर में आवाम के लिए दूसरी कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए शायद इनको भी बंद नहीं करते। सब कुछ है जी, सब कुछ है, क्यों नहीं है? सब बसें चलती है LTC की, तो बसें बंद होंगी। के लिए बनी है, आवाम के लिए बनी, आवाम इस पे सफ़र क्यों नहीं? अच्छा, किसी ने अगले स्टॉप पे जाना है, पहले ऑरेंज ट्रेन के वो स्टेशन पे जाए, वहाँ से वो टोकन ले, तो फिर ट्रेन में बैठे, फिर अगले स्टॉप पे जाए। कोई बस नहीं चलनी चाहिए नीचे से? कोई नीचे से बसें चलती बंद हुई हैं, क्यों बंद हो गई? यही तो सवाल है। जो इन लोगों के सदर होते हैं ना, चिंग बरादरी के, रिक्शों वालों के, वही पैसे ले दे के काम चलवाते। सर जी, मैं ये आपने कहा कि बसें चलती हैं, बंद हो गई, बंद हो जाए। ये जो चलती बसें बंद हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों बंद हो गई? इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है, और कौन है? और फिर शायद यही वजह है, क्योंकि बसें बंद हो गई तो अल्टरनेट कोई तरीका तो होना चाहिए ना जी सफ़र करने का। तो हुकूमत शायद अपनी फेस सेविंग के लिए इनको बंद नहीं करती है। अब ये देखें, ये चिंची रिक्शा है, अब इसका तो काम तो खैर ये जिस तरह से बना हुआ है, इसका तो ये भी काम नहीं है कि सवारियों को भी लेके जाए, लेकिन ये अभी आप देख सकते हैं कि लोडर रिक्शे के तौर पे यूज़ हो रहा है और इलीगल है। इनको पता चलान होगा, अगर पकड़ लिया किसी ने, रोक लिया, इनको पता चलान होगा। ऐसा ही है जी? जी सर, सवारी है नहीं, गरीब आदमी है, बच्चों की रोज़ी पूरी नहीं होती, इसलिए ये करते हैं। फिर चलान डेली करते हैं, 2 दफ़ा ही कर देते हैं एक दिन में। नहीं, देखिए ना, अब एक कानून है कि आप इसके ऊपर ये लोडिंग करके नहीं लेके जा सकते आप, लेकिन ले जाते हैं, फिर आप गिला भी करते हैं जब चलान हो जाए। देखें, जब एक चीज़ पता है गलत है, मजबूरी के तहत, अब देखें ना, डाके तो नहीं डालता ना इंसान, गलत काम तो नहीं करता ना। तो ये भी जब हुकूमत ने, सरकार ने कह दिया कि गलत है, लेकिन हम करते हैं कि बच के निकल जाए कहीं से। नहीं सर, लोडंग रक्षा है उसका भी कर देते हैं, लोडंग रक्षा है उसका भी 2 उसमें भी कहते हैं ना कि जो आपकी जो बाउंड्री है, जितना जंगल है, उससे ज़्यादा आगे कोई चीज़ आए ना। अब ये जो पाइप जिसने भी अपने पैसे बचाने के लिए इसके ऊपर लोड किए हैं कि सस्ते में चला जाएगा, बनता तो ये था कि जितना इस पाइप की लेंथ है उतनी कोई सवारी होनी चाहिए, बुक करवानी चाहिए, तो कोई पिकअप जिसके अंदर पूरा आ जाए। अब जिसमें पूरा नहीं आएगा, लोडर रिक्शा या चिंची जो भी है, जिससे आगे पीछे जाएगा, ये ज़ाहिर खतरनाक है, ये मोड़ काटेगा, इसने रिक्शे के अंदाजे से इन्होंने मोड़ काटना है, अब पीछे से मोड़ काटते हुए पूरा पाइप साथ घूमेगा, नुकसान हो सकता है, खतरा तो है। सर, पिकअप का भी चलान, पिकअप में ये पूरे नहीं आते, ये 13 फुट की है पिकअप, 8-9 फुट की होती है, वो भी तो बाहर निकल आते हैं। तो जी मजबूरी के तहत इनका कहना है, हमने भी क्योंकि पैसे कुछ कमाने होते हैं, हम इस पर फिर ले जाते हैं, हमें जब कह देते हैं कोई तो ले जाते हैं हम, और ये पूरे लाहौर में ऐसी सूरत हाल जो है वो चल रही है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि शहर में जो ये सारी सूरत हाल पैदा हुई हुई है चिंची रिक्शा की वजह से। एक तो अवाम, उस अवाम के लिए सहूलत जिनके पास और कोई सवारी नहीं है, दूसरा उस अवाम के लिए अजाब क्योंकि इनकी वजह से
ट्रैफिक का बेड़ा गर्क हो चुका है। आइए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। ये तमाम चिंची रिक्शे किस तरीके से सड़कों पर दौड़ते हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, कितनी सवारियां बिठाते हैं, ये सब कुछ तो आपके सामने है ही। और इंतज़ामिया की आंखें बंद हैं, क्यों हैं, लीगल भी है नहीं है, ये तमाम तर सवालात हम जानेंगे। उस्मान अलीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। उस्मान, पूरे शहर में भरमार हुई पड़ी है चिंची रिक्शों की। मजीद गौरी साहब जो कि चेयरमैन है अवामी रिक्शा यूनियन के, उनके मुताबिक तकरीबन 70,000 चिंची रिक्शे चल रहे हैं। चल रहे हैं, यानी अब तक 70,000 लोगों का रोज़गार इस चिंची रिक्शे से वाबस्ता हो गया है। अगर आप अब अचानक से फैसला करते हैं कि चिंची रिक्शे बंद करने हैं, तो यानी आप 70,000 लोगों को बेरोज़गार भी करेंगे। अगर आपने इसको, जिसको कभी कहा जाता है इलीगल है, कभी कहा जाता है लीगल है, कुछ समझ में नहीं आता, बंद करना ही था तो तब किया जाता जब कुछ लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता था। मगर अब तो खैर बहुत तादाद बढ़ गई है। लीगल है नहीं है, पहले तो ये बताएं। लाहौर में जो रिक्शे चल रहे हैं उनकी दो इकसाम इस वक्त जो है वो चल रही हैं, एक लीगल है, एक इलीगल है। अच्छा। लीगल रिक्शा वो है जो कंपनी फिटेड जो है वो आपको असेंबल होके आता है, चिंची एक प्रॉपर शेप में आता है, बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी होती है, जिनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है। वो चूँकि पड़ता है आपको 2 लाख रुपए का। अच्छा, ठीक है। उसके बाद लोग क्या करते हैं, 70,000 रुपए की, 60,000 रुपए की एक बाइक खरीदी, जैसे ये एक बाइक खरीद ली, उसके पीछे 40-50 हज़ार रुपए का फ्रेम जो कि गैर कानूनी तौर पर बंद रोड पे, गुलशन रावी में जगह जगह बनाए जा रहे हैं, उनको असेंबल, वो 1,10,000 रुपए में आपका जो है वो चिंची बेहतरीन तैयार हो जाता है। यहाँ पे एक सवाल है मेरे जहन में। आपने कहा कि आपने इलाके भी वाजे कर दिए कहाँ पे ये बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, इंतजामिया को भी पता होगा कहाँ पे बनाए जा रहे हैं। पता है, एक्साइज ने काफ़ी दफ़ा छापे मार के कई इनके जो वर्कशॉप्स हैं उनको सील किया कि गैर कानूनी तौर पे आप असेंबल नहीं कर सकते, लेकिन हो रहे हैं। इंतजामिया की रेट जो है वो इस चीज़ से यकीनन चैलेंज भी होती है कि इंतजामिया को चाहिए कि इस चीज़ पे अमल दरामद करवाए कि गैर कानूनी जो असेंबलिंग है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल रोका जाए, ताकि रजिस्टर्ड चिंची जो है वो सड़कों पर आए। अच्छा, अब आपने 2 चीज़ें वाजे कर दी। एक रजिस्टर्ड चिंची है जी, एक अनरजिस्टर्ड है, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया। अब मुझे ये बताएं, रजिस्टर्ड चिंची के पास रूट परमिट कौन सा है और अनरजिस्टर्ड के पास कौन सा है? अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है, जितने भी चिंची शहर लाहौर की सड़कों पर चल रहे हैं, इनमें से एक के पास भी रूट परमिट नहीं है। इस हवाले से सीटीओ की जानिब से भी बाकायदा तौर पर एलटीसी को 12 दफ़ा कहा गया कि रूट परमिट जो हैं वो इनको जारी किए जाएँ, ताकि इनको एक प्रॉपर तरीके से लाहौर की सड़कों पर मैनेज किया जा सके। लेकिन उसका भी जो है वो ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। तो इनके रूट परमिट जो है वो ताहाल किसी के पास नहीं है। इस हवाले से वर्किंग जो है वो की जा रही है कि इनको रूट पर रेगुलराइज किया जाए। जैसे अच्छा, मतलब वर्किंग अब ये हो रही है कि इनको रेगुलराइज कर दिया जाए, इनको परमिट्स दे दिए जाए, इनका कोई रूट बना दिया जाए। वर्किंग अब इस पे हो रही है। इनके रूट बना दिए जाएं, जिस तरह दूसरे ऑटो रिक्शों के जो रूट्स हैं उस तर्ज पर जो है वो इनके भी रूट्स जो हैं वो बनाए जाएं। लेकिन अभी आप भी या मैं भी या कोई भी बंदा जो है वो चिंची खरीद के सड़क पे, शहर लाहौर की किसी भी सड़क पे जो है वो चला सकता है। उसमें किसी किस्म की मुमानियत नहीं है। ये सारे इसी तरीके से चल रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें, लाहौरियों से जो उनकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी छीन ली गई, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जो बसें चलती थी मुख्तलिफ रूट्स पर, उसका ऑल्टरनेट आवाम के पास सिर्फ ये चिंचियाँ और वैगन ही रह गई हैं। आप देखें, ये तो महकमा ट्रांसपोर्ट की नाअहली है कि वो शहर लाहौर में जो है वो जदीद सफरी सहूलियात, ठीक है, मेगा प्रोजेक्ट्स इन्होंने शुरू किए, लेकिन आप ऑरेंज लाइन ट्रेन को अगर देखें, इसके फीडर रूट्स जो हैं वो 180 बसें इसके फीडर रूट्स में शामिल थी, लेकिन बजट होने ना होने की वजह से जो है वो फीडर रूट्स नहीं बनाए गए। मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग हैं वो इसके स्टेशन तक नहीं पहुँच पाते, ठीक है ना। सबसे पहले फीडर रूट ज़रूरी हैं, जिस तरह मेट्रो बस के चलाए गए। उसके बाद दूसरी बात ये बड़ी कि शहर लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जो है वो अगर आज चिंची रिक्शे और दूसरे रिक्शे बंद कर दिए जाएँ तो महकमा ट्रांसपोर्ट को कहीं पे मुंह छुपाने की जगह ना मिले, क्योंकि यहाँ पे शहर लाहौर में सरकारी बसों के हाल आप देख सकते हैं। बंदयाल की 2-4 बसें 3-4 रूटों पे चल रही हैं, वो भी स्टे लेके चल रही हैं, और वो भी ऐसी है कि मौत की सवारी है। बिल्कुल मौत की सवारी, ना उसके अंदर सीटें, ना उनके फिटनेस सर्टिफिकेट, ना उनके पास दीगर कोई चीज़ें जो रिक्वायर होती हैं इस चीज़ के लिए,
उसके अलावा आप देखें लाहौर के मुख्तलिफ रूट पर जो बसें चल रही हैं, ये कोस्टर्स चल रही हैं, ये सारी भी 2006 से पहले की स्टे लेके चल रही हैं। अच्छा उस्मान, ये भी साथ साथ मैं जानना चाहूँगा कि ये जितने चिंची रिक्शे हैं जैसे ये भी है, इनके कोई फिटनेस सर्टिफिकेट का मैकेनिज्म है हुकूमत की तरफ से? अभी मौजूदा तौर पे नहीं है, लेकिन होना चाहिए। इनका फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनका रूट परमिट होना चाहिए, ठीक है, ये रजिस्टर्ड होने चाहिए। इस पर वर्किंग चल रही है, लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल जो है वो किसी तरफ नहीं जाती। मतलब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, इंतजामिया ने आके बस बंद की नहीं है। हाँ जी, बस चल रहे हैं, अल्लाह के भरोसे चली जा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है। ये लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट देते हैं, सस्ती देते हैं, इस वजह से इनके ऊपर वो लाकानूनियत जो है वो एक किस्म की छाई हुई है। उसके बाद जो आप अगर देख लें, इनके पास बाकायदा तौर पर लाइसेंस नहीं होते, छोटी उम्र के बच्चे जो हैं वो इनको चला रहे होते हैं। सड़क, अहम शाहराहें, टाउनशिप की आप देख लें, जौहर टाउन की देख लें, या अहम शाहराहें जो हैं वहाँ पर ये सड़कें आधी सड़क जो है इन्होंने 2 से 3 लाइन्स अपने अंडर ली होती हैं, मली होती हैं। दीगर ट्रैफिक की जगह ही नहीं देते ये लोग जाने। बिल्कुल यही सूरत हाल है जी, छोटे छोटे बच्चे भी चला रहे होते हैं। अब आवाम के पास अगर कोई ट्रैवल करने के लिए कोई ऑप्शन मौजूद है तो मजबूरी के तहत एक तो जी चिंची रिक्शा आपने देख लिए, और दूसरी ये वैगने हैं जिनसे बड़ी मुश्किल से आवाम की जान छुटी थी जी एक टाइम पे, कि बसों में लोगों ने सफ़र करना शुरू किया, क्योंकि उसके अंदर तो सांस ऐसे जैसे दम घुटता है। लेकिन अब मजबूरी के तहत इन्हीं में दोबारा लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि कोई प्रॉपर बसेस का सिस्टम तो अब लाहौर शहर में मौजूद है नहीं। अब कहा जा रहा है जी LTC को ख़त्म किया जाएगा, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को शुरू की जाएगी, वो कब की जाएगी, क्या होगा, यकीनन हमें तो उस चीज़ का इंतज़ार है। मगर इस वक्त लाहौर शहर में हो क्या रहा है, उस्मान अलीम ने बहुत अच्छे तरीके से वाज़े कर दिया तमाम सूरत-ए-हाल। उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन सब कुछ हमें बताया कि किस तरीके से इस वक्त लाहौर शहर में ये चिंची रिक्शे चल रहे हैं। ना कोई रजिस्ट्रेशन का अमल है, ना कोई रूट परमिट है, ना कोई रूट का तयन हुआ है, लेकिन फिर भी चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि जो लाहौर ट्रैफिक पुलिस है वो क्या इसमें रोल अदा कर रही है, उनकी क्या जिम्मेदारी है, उनको क्या अहकामात हुकूमत की तरफ से जारी किए गए हैं कि उन्होंने किस तरीके से इन चिंची रिक्शास को डील करना है, वो भी जानेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ DSP ट्रैफिक मुनीर हाशमी साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, आज हमने शहर भर में बेतहाशा चिंची रिक्शे देखे, हर सड़क पे जाएं आपको चिंची रिक्शे ही नज़र आते हैं। इनका क्या इस वक्त कानून क्या कहता है चिंची रिक्शों के हवाले से? क्योंकि ज़ाहिर है जो कानून कहेगा ट्रैफिक पुलिस ने तो फिर उसी पर अमल दरामद करवाना है। कानून इनके हवाले से भी है क्या? दरअसल ये मैं अर्ज़ करता चलूँ, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। पहले हमारे लाहौर शहर में तांगे चलते होते थे। बिल्कुल। तांगों को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक फास्ट होती जा रही थी, रोड्स भी हमारे खुले होते जा रहे थे, लेकिन स्लो मूविंग ट्रैफिक जो है वो हमारी आम ट्रैफिक को जो है वो इफ़ेक्ट करती थी। उसके मुतबादल उसको ख़त्म करने के लिए एक ये इजाद की गई, जो कि किसी को भी नहीं पता था कि वो बाद में इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएंगे। उसको ख़त्म करने के लिए, तांगे रेड़े को ख़त्म करने के लिए इसको मैनेज किया गया, इसको मेक किया गया, बनाया गया। उसके बाद इसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं आई। महकमा ट्रांसपोर्ट को और एक्साइज़ को भी अभी तक कोई इसमें कानून साजी नहीं हो सकी कि जैसे ऑटो रिक्शे के लिए जो सिलसिला चलता है उसकी एक स्पेसिफिकेशन होती है, उसकी एक जस्टिफिकेशन होती है कि इसमें इतनी सवारियां बैठेंगी, इसका एक रूट होगा, इसको चलाने वाले के पास लाइसेंस होगा, इसकी एक कॉपी होगी, और लाइसेंस पे क्या लिखा जाएगा, लाइसेंस पे क्या लिखा जाएगा, उसके ऊपर बताया जाएगा कि ये रिक्शा चला सकता है। उसके लिए एक ख़ास टेस्ट होगा कि ये पब्लिक सर्विस, वो भी क्योंकि पब्लिक सर्विस में आता है ना, उसमें 3 सवारियाँ बैठ सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकती। इसमें कोई ऐसा सिलसिला, ऐसा कानून नहीं बनाया गया जिसके तहत इसको इसकी मेकिंग या इसकी वो सर्टिफिकेशन आए कि ये किस तरह से होना चाहिए, ये रिक्शा होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रॉपर रिक्शा तो है नहीं है। बिल्कुल प्रॉपर रिक्शा नहीं है। और उसके बाद दरमियान में वो सीट उसकी होती है, लेफ़्ट राइट को मिरर्स होते नहीं है, एक ऊपर शीशा लगा होता है, तो यकीनन बहुत से हादसात का बाइस बनते हैं ये। और आपने तो ज़ाहिर है लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने तो ट्रैफिक सारी लाहौर की मैनेज करनी होती है। कितने हादसात इनकी वजह से पेश आते हैं और कितनी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है इन चिंची रिक्शा की वजह से?
दरअसल ये सिस्टमेटिकली मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि जो हमारे जो रूरल एरिया है ना, उसमें ये ज़्यादातर जो है वो चलाए जाते हैं। ठीक है सर, इनके कोई रूट परमिट्स हैं, इनके कोई रूट का तयन किया गया गवर्नमेंट की तरफ से? कोई रूट का इनके रूट का कोई तयन नहीं किया गया, कानूनी मौजूद नहीं है, कोई कानून मौजूद नहीं है। इनको दरअसल ये इनकी बॉडी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हाँ। इसके बारे में भी कोई कानून नहीं है। एक मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करके अब जो ये रिक्शे आ रहे हैं, आपने देखा होगा ये जो लोड रिक्शे आ रहे हैं, इसके लिए वो थोड़ा सा जो हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और जो एक्साइज है, वो इसके लिए थोड़े से रूल्स बना रहे हैं, और उसकी बॉडी को जो है वो कानूनी तौर के ऊपर उसको क्या दर्जा दिया जाना चाहिए, ये भी जो है सर, वो ये लेकिन एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अभी ये डिस्कस किया जा रहा है, रिक्शे पहले आ गए। दरअसल देखें ना, उसमें थोड़ा सा मैं अर्ज़ करता हूँ कि उसमें इंटरनेशनली थोड़ा सा रिकगनाइज है कि इस तरह से ये होगा, इसकी मोटर ये होगी, इसके आगे बाइक इतनी हैवी लगी होगी। आज नहीं तो कल उसमें कोई कानून साजी हो जाएगी, लेकिन इसकी तो सिरे से कोई कानून साजी है ही नहीं, कुछ कोई चीज़ नहीं बनाई गई हुई। तो सर, लाहौर की सड़कों पर एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 70,000 के करीब लाहौर की सड़कों पर चिंगची रिक्शे चल रहे हैं। 70,000 व्हीकल्स चल रही हैं लाहौर की सड़कों पर। उनको अब ट्रैफिक पुलिस जो वार्डन्स हैं, वो किस कानून के तहत, जब कोई कानून ही नहीं है तो किस कानून के तहत उनको डील करेंगे? मैं अर्ज़ करता हूँ उससे, देखें, जो पब्लिकली एक चीज़ बन जाती है ना, एक कल्चर बन जाता है, उसी तरह से ये अब पिछले 20 साल से ये एक कल्चर बन गया। 2000 से पहले ये आया, और उसके बाद आहिस्ता 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 करके वो कल्चरली जो है वो सराहियत कर गया, इंडक्ट कर गया उसमें लोगों में। अंडर एज, सर आपने खुद भी कहा एक बच्चे को लगाते हैं चिंगची रिक्शे पे, वो रिक्शे। अब जो अंडर एज ड्राइवर्स हैं, अब कानून तो इसके लिए चिंगची रिक्शा के लिए है ही कोई नहीं, तो फिर उसके ऊपर क्या रूल अप्लाई करेंगे? और इनके लाइसेंस तो होता ही नहीं है, तो फिर लाइसेंस के ऊपर क्या लिखा जाएगा, चलाएंगे क्या ये? दरअसल कानून साजी अंडर एज के लिए तो है ना, उसके लिए फिर हम उसको उसी तरह से डील करते हैं। कानून में जो अंडर एज के लिए जो सर 200 का चालान होता है, बस आपको भी पता है। देखें जी, वो उसमें किसी तौर के ऊपर भी कानून के बाहर जाकर तो हम सज़ा नहीं दे सकते ना, उसके लिए बगैर लाइसेंस के जो है, या अंडर एज के लिए हमारा ये रूल है। इस तरह से हमारे बदलते हालात के साथ हमारे अफसरान ने एक अंडर एज ड्राइवर्स के लिए जो ये लॉ रखा हुआ है, एक वो भी मैं उसको ये कहूँगा कि टाइम के साथ साथ जो चीज़ हमें उस चीज़ को एक रोकने के लिए जो हम कानून साजी करते हैं, जो कल्चरली कानून साजी करते हैं, वो यही है कि हम अंडर एज बच्चे को पकड़ते हैं, उसको थाने ले जाते हैं, उसके वालिदैन को बुलाते हैं। जैसे पतंगबाजी के सिलसिले में अगर कोई छोटे बच्चे से पतंग मिल जाती है, जो वो पकड़ के उसको नहीं पता कि मेरी क्या नुकसान हो सकते हैं, तो उसके फादर के खिलाफ जो है या किसी बड़े के खिलाफ हम कार्रवाई कर देते हैं, सिर्फ उसको एक लेसन देने के लिए कि ये इस तरह से नहीं करना चाहिए, या बड़ों की क्या पोजीशन है, बड़ों ने किस तरह से उसको रोकना है, वो उसको एक अप्लाई करने के लिए हम ये करते हैं कि उसके किसी बड़े को जो है वो उसके खिलाफ कानूनी चारा जो हम कर लेते हैं। ठीक है। इसमें भी उसी तरह से है कि जो अंडर एज बच्चे हैं, उनके बड़े लोगों को बुला के उनसे हम बयान हल्फी ले लेते हैं कि आइंदा ये इस तरह करेगा तो फिर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मुनीर साहब, ये बस मुझे लास्टली बता दें, बहुत सी चीज़ें हैं हमारे शहर में जिसका आवे बिगड़ा, जिसमें से एक ये भी है। इसको बेहतरी की तरफ लाने के लिए कोई इकदाम भी किए जा रहे हैं, या ये बस ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं जी, इकदाम तो किए जा रहे हैं, इनकी जोनिंग की जा रही है। जोनिंग से मुराद ये है कि हम एक पहले थोड़ा सा काम इसके ऊपर हुआ था, उसमें अंडर प्रोसेस ये सिलसिला हो रहा है कि मुख्तलिफ शहर के जो इलाके हैं ना, जैसे हमने कई मॉडल रोड्स ऐसे हैं जहाँ से हमने चिंगची रिक्शों को मना कर दिया, बिल्कुल वो वहाँ नहीं जा। वैसे उसमें फिरोजपुर रोड भी शामिल है, लेकिन आपको पता है बड़ी तादाद में चल रहे हैं वहाँ। आप देखें कि 62 लाख व्हीकल जो है मोटरसाइकिल, वो रजिस्टर्ड है लाहौर में। अब आप ये देखें कि ये ब्रांच रोड्स कितनी हैं, इसे कितने एरिया में कितनी ब्रांच रोड्स हैं। अगर हम 1500 किलोमीटर हम अपनी ये इसको मापते हैं ना, ये रोड को,
तो 15,000 किलोमीटर जो है वो साथ वाली रोड्स हैं, वहाँ से किसी साइड से भी निकल सकते हैं। हमारे जो वार्डन्स हैं वो उन्होंने तो एक चौक को कवर करना ना, या किसी एक पॉइंट को कवर करेंगे। हर तरफ से निकलने वाले जहाँ किसी एक स्पॉट के ऊपर जाके हम उनको रोकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जो बनती है वो करते हैं। लास्ट मेरा आपसे सवाल ये होगा, क्योंकि ज़्यादातर तो यही है कि वो मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं 2 सीटर की, उसके ऊपर कागजात के ऊपर होता है, पीछे वो पुर्जा जोड़ लेते हैं और वो 6-7 लोगों को और को बिठा लेते हैं। सर ये बाइक तस्वुर होगी, गाड़ी तस्वुर होगी, क्या तस्वुर होगा? हेलमेट की पाबंदी इस पर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इस हवाले से भी कुछ बता दें। ये जो देखें, जैसे ऑटो रिक्शा चलता है उसमें एक बॉडी बनी होती है, उसमें हर चीज़ जो है वो कानून के मुताबिक है, ठीक है, उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कवर्ड है, थोड़ा सा वो कवर्ड है, कवर्ड ये भी है, लेकिन क्योंकि ये लोकल मेड है, इसमें मोटरसाइकिल को हम रिक्शा तो किसी ज़रूरत भी नहीं कह सकते जब तक कि इसके लिए कानून साजी ना की जाए और इसको बाई रजिस्टर्ड इसको रिक्शा ना कहा जाए, ठीक है, तब तक तो हम इसको रिक्शा नहीं कहेंगे। लेकिन अभी तक ये भी फिर नहीं पता कि हेलमेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून ही कुछ पता नहीं कि ये गधा है कि घोड़ा है, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मुनीर हाशमी साहब DSP ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद थे। तमाम चीज़ें उन्होंने वाज़ेह कर दी जी कि जब टांगों को रिप्लेस किया गया, चिंची रिक्शे चलना शुरू हुए और अभी तक तकरीबन 20 साल हो गए इनको चलते हुए, अभी तक कोई कानून इनके हवाले से नहीं बन सका और इनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हुकूमत को चलानी चाहिए वो कम होती जा रही है दिन ब दिन, और जो चिंची रिक्शाज हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। कोई कानून इनके हवाले से मौजूद नहीं है कि इनका लाइसेंस किस हवाले से होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जो इनकी गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है, इस व्हीकल का जो स्ट्रक्चर है, वो इनकी असम्बलिंग, उस पर ही बहुत सारे सवाल हैं। तो फिर कानून ही नहीं है तो फिर ट्रैफिक पुलिस वाले उस पर इम्प्लीमेंट क्या करवाएंगे या लागू कौन सा कानून करवाएंगे? तो अभी तक की जो गुफ्तगू सुनी है उसमें तो यही लग रहा है कि ये जो सिलसिला है ये शायद ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन उन्होंने बताया कि अभी इनके शायद रूट्स बनाए जाएँ, कोई रजिस्ट्रेशन हो, कोई फिटनेस सर्टिफिकेट्स इनको जारी किए जाएँ, लेकिन न जाने वो कब होगा। अभी तक जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, जो सिलसिला जैसे चल रहा है, अभी लगता है कि उस ख्वाब की ताबीर में बहुत टाइम लग जाएगा। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।